हेलो गाइस, सो वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टडी ऑन व्हील्स, जिसमें आज हमारा सेटअप जो लगा हुआ है दैट इज़ ऑन मोरजिम बीच इन नॉर्थ गोवा। सो लेट्स सी द लोकेशन। सो मोरजिम इज़ अ ब्यूटीफुल बीच इन नॉर्थ गोवा। बहुत कम रश रहता है यहाँ पे, और अर्ली मॉर्निंग जब आप आते हो यहाँ पे तो यू विल फाइंड अ ब्यूटीफुल सीनिक व्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत साफ़ पानी और बहुत लंबा बीच है। एक तरफ माउंटेन, दूसरी तरफ सी, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और यहीं पे आज हमारा सेटअप लगा हुआ है। सो ऐसी ही डिफरेंट लोकेशंस पे अपनी क्लासेस को एंजॉय करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप प्रॉपर ट्रैवलिंग व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो यू कैन विजिट माय चैनल RK फ्री सोल। इसके अलावा अपने डाउट्स और क्वेरी के लिए और फर्दर स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट newerasolution.in पे भी विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक। हेलो गाइस, सो वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टडी ऑन व्हील्स। सो टिल नाउ हमने पढ़ा है कि कैसे किसी करंट के फ्लो होने से किसी भी कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। बट आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर किसी कंडक्टर के आसपास का फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हम वेरी करना शुरू कर दें तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट भी पैदा हो जाता है। सो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, वैसे ही एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से we can create electricity. So that concept is known as EMI, electromagnetic induction। कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सो फॉर EMI सबसे पहले वी स्टार्ट विद द मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज लाइक, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, दैट द फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। या हम इनडायरेक्टली अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। सो अगर किसी सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं तो फ्लक्स उसका BA cos थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरियल वेक्टर ऑफ द सरफेस, और यू कैन से द नॉर्मल ऑफ द सरफेस, बिकॉज एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मली काम करता है। और एंगल मैग्नेटिक फील्ड का हमें उसी के साथ मेजर करना है, ना कि इस सरफेस के साथ मेजर करना है। सो द यूनिट ऑफ फ्लक्स इज़ वेबर। द ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स इज़ वेबर, हम इसको वेबर में डिनोट करते हैं। अब जितना भी हम इस चैप्टर में स्टडी करने जाएंगे उसमें हमारा फोकस इस मैग्नेटिक फ्लक्स पे ही होगा। तो somehow we can change the magnetic flux around a conductor and it will help to produce the EMF or current. So to show electromagnetic induction, फैराडे ने दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए हैं जिनमें हमें सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में आइडिया मिलता है। सो इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फैराडे ने क्या किया कि इफ़ वी हैव अ कोयल जिसको हमने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है एंड वी हैव अ मैग्नेट with the north pole and south pole. So if we move that magnet around that coil, so क्योंकि हम जानते हैं कि एक मैग्नेट के अराउंड उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है which is variable externally. तो जैसे ही इस मैग्नेट को हम इस कोयल के अंदर या बाहर मूव कराएंगे या इसके आसपास हम मूव कराएंगे, so the magnetic field of that magnet link with that coil is changed continuously. But due to change in that magnetic flux of coil, डिफ्लेक्शन इज शोन बाय गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब जब मैं इस मैग्नेट को, और इसका रिवर्स भी हम कर सकते हैं कि इफ मैग्नेट इज स्टडी एंड वी मूव द कोयल टुवर्ड्स द मैग्नेट, देन अगेन अ डिफ्लेक्शन शोन बाय गैल्वेनोमीटर, एंड गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच शोज द फ्लो ऑफ करंट। इसका मतलब किसी भी वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से किसी भी कोयल में एक EMF इंड्यूस होता है जिसकी वजह से करंट डेवलप होता है विच इज शोन बाय गैल्वेनोमीटर, एंड दैट कंसेप्ट बिलोंग्स टू द सेल्फ इंडक्टेंस। अगर हम ध्यान दें तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर मैग्नेट और कोयल दोनों में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, मे बी द मैग्नेट इज आउटसाइड और इनसाइड द कोयल, सो देयर विल बी नो करंट एट ऑल इन द कोयल।
बिकॉज वो सिर्फ वेरिएबल फील्ड की वजह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं होगा। कि एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस करंट और ईएमएफ, बट अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस ईएमएफ एंड करंट। सो द नेक्स्ट थिंग वी ऑब्जर्व दैट जितना ज़्यादा फास्ट इन दोनों का रिलेटिव मोशन होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है। इसका मतलब जितना ज़्यादा वेरिएशन फ्लक्स में जितनी जल्दी आ रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना फास्ट हो रहा है उतना ज़्यादा हमें ईएमएफ और करंट मिल रहे हैं। दैट इज़ बेसिकली द फैराडे सेकंड लॉ, जिसको हम आगे स्टडी करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं फैराडे के सेकंड एक्सपेरिमेंट की। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। नाउ इन फैराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, ही हैड 2 कॉइल्स, जिसमें एक कॉइल को उसने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया और दूसरे कॉइल को उसने एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सप्लाई करनी शुरू कर दी। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ मतलब एक वेरिएबल सोर्स ऑफ करंट उसने देना शुरू कर दिया। सो अब वो क्या कर रहा है कि हम जानते हैं जैसे कि किसी कॉइल से करंट प्रोड्यूस होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो लास्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने सीखा था। सो अगर मैं उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको वेरी कराऊंगा तो उससे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा। तो नाउ वी नो देयर इज अनदर कॉइल इन द सराउंडिंग ऑफ दैट फर्स्ट कॉइल। सो जैसे जैसे इसका करंट वेरी करेगा, इसके करंट की वजह से, क्योंकि करंट वेरी किया, करंट की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड वेरी किया, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से द फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल इज़ ऑल्सो चेंज। तो जैसे ही इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे वेरिएशन आना शुरू होगा, सो देन अगेन गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन। अगर यहाँ पे मैंने एक डीसी वेरिएबल बैटरी यूज़ की होती या मैं कोई भी एक रियोस्टेट लगा के सेल यूज़ करूँगा तो वो भी एक वेरिएबल सोर्स की तरह ही काम करेगा। बट ऑलवेज रिमेंबर व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लो इन द प्राइमरी कॉइल देयर विल बी नो ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। सो आफ्टर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट फैराडे ने ईएमआई के बारे में 2 लॉ दिए हैं जिनको हम फैराडे लॉ ऑफ EMI के नाम से भी जानते हैं। सो द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे स्टेट दैट व्हेन अ मैग्नेटिक फ्लक्स अराउंड अ कॉइल इज चेंज देन एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो फर्स्ट लॉ सिर्फ हमें इंट्रोड्यूस करता है कि अगर किसी कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स हम समहाउ चेंज कर दें तो उसके अंदर एक EMF इंड्यूस हो जाता है। एंड द सेकेंड लॉ is help to calculate the value of that EMF induced around the coil. So second law of Faraday हमें बताता है that the EMF induced in a coil is always directly proportional to the rate of change in magnetic flux with the negative sign. अभी नेगेटिव साइन का क्या मतलब है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। So the EMF is equal to minus k d phi by dt. K की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 होती है, सो वी गेट EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। सो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि द EMF इंड्यूस इन अ कॉइल इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से वो EMF इंड्यूस होगा तो वो इंड्यूस होने के बाद उस वेरिएशन को अपोज करेगा। और यही कहानी हम स्टडी कर सकते हैं अबाउट द इंड्यूस्ड करंट, जिसको हम लेंज लॉ के अंदर पढ़ते हैं। लेंज लॉ भी सेकंड लॉ ऑफ फैराडे से ही लिया गया लॉ है, जिसमें अगर हम बात करें कि देयर आर मोर देन 1 कॉइल और n नंबर ऑफ कॉइल देन द टोटल इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस n डी फाई बाई डी टी। तो हर कॉइल में सेम EMF इंड्यूस होगा, सो द नेट EMF इज n टाइम द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर हम EMF से इंड्यूस होने वाले करंट की बात करें, क्योंकि अगर हम सर्किट में कोयल लगा के बैठेंगे तो हमें एक इंड्यूस करंट भी मिलेगा। सो दैट इंड्यूस करंट इज ऑलवेज अपोज द वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि हम जानते हैं दैट द करंट इज इक्वल टू EMF बाई रेजिस्टेंस। सो I इज इक्वल टू माइनस n बाई आर डी फाई बाई डी टी। सो नेगेटिव साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अगर ये इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज़ की वजह से पैदा हुआ है तो ये करंट प्रोड्यूस होने के बाद उस इंक्रीमेंट को अपोज करेगा। और अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स में डिक्रीज होने की वजह से पैदा हुआ है सो दैट इंड्यूस करंट बिहेव टू स्टॉप द रिडक्शन इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो वट एवर द कोज, ये इंड्यूस करंट हमेशा ही उस कोज को अपोज करने का काम करता है। तो चाहे वो EMF हो या करंट हो, इंड्यूस होने वाली चीज़ें हमेशा ही अपने कोज को अपोज करती हैं।
अब हम बात करते हैं उस रूल की जो हमें हेल्प करेगा टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो जैसे हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। सो फ्लेमिंग ने हमें राइट हैंड रूल दिया है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। सो इट सेड दैट इफ वी अरेंज आवर राइट हैंड palm in such a manner that our thumb, first finger and middle finger are mutually perpendicular to each other, then the thumb represent the direction of motion, the first finger represent direction of magnetic field, and the middle finger represent the direction of induced current. VBI, motion, magnetic field, induced current. So by using that law we can find the direction of induced current। और अगर induced current की डायरेक्शन दे रखी है तो हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या मोशन पता कर सकते हैं। सो इस रूल को आप 360 डिग्री जिस एंगल पे चाहो, जिस डायरेक्शन में चाहो अप्लाई करके कोई भी डायरेक्शन इन तीनों में से म्यूचुअली निकाल सकते हो। सो अब जैसे कि हमने फैराडे लॉ और फैराडे एक्सपेरिमेंट में ये स्टडी किया है कि वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है अराउंड अ कॉइल। अब हम बात करते हैं ईएमएफ इंड्यूस करने के हमारे पास कितने सारे मेथड हो सकते हैं। देयर इज वन कंसेप्ट जो हमें क्लियर है कि कोई भी ईएमएफ सिर्फ तभी इंड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टर के अराउंड चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, दैट इज़ BA cos थीटा। सो अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, देयर आर 3 फैक्टर्स जिनकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा और फ्लक्स में चेंज आएगा तभी एक ईएमएफ अराउंड अ कॉइल इंड्यूस हो पाएगा। सो द फर्स्ट मेथड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर किसी कंडक्टर के आसपास एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जो समहाउ वेरी कर रहा है ड्यू टू एनी रीज़न, मे बी डिस्टेंस, मे बी टाइम, सो उस मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से द फ्लक्स लिंक विद दैट कॉइल इज चेंज, जो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है टू इंड्यूस द करंट। सो अगर हम बात करें कि ये टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा, सो द चेंज इन फ्लक्स द इंड्यूस ईएमएफ इज डी फाई बाई डी टी। सो इफ द फाई इज BA cos theta where theta and cross section area is constant, then the EMF induced due to change in magnetic field is minus dB by dt A cos theta। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो भी इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट आपको दी होगी, आप उसको डिफ्रेंशिएट करके वहाँ पे इंड्यूस होने वाला EMF निकाल सकते हो। अगर सेकंड कॉन्सेप्ट की हम बात करें, सेकंड मेथड जिसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा और EMF इंड्यूस होगा, दैट इज़ चेंज इन एरिया ऑफ द लूप, जिसमें हम फ्लक्स लिंक जो है वो चेंज करवा रहे हैं और EMF इंड्यूस करवा रहे हैं। तो एरिया चेंज आने की वजह अगर हम ध्यान से देखें, सो अगर हम मान लें कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग लूप में एरिया में हम कोई वेरिएशन लेके आ रहे हैं ड्यू टू इट्स वेलोसिटी v इन टाइम t। सो मान लेते हैं कि अगर dx डिस्टेंस इसने dt टाइम पे ट्रेवल किया हुआ है, सो द वेलोसिटी इज़ dx बाई dt। और इसकी लेंथ अगर मैं l मानूँ, सो द एरिया चेंज इन टाइम dt इज़ लेंथ इनटू विड्थ l इंटू dx। so that is a small change in area in small time interval। तो अगेन अगर मैं बात करूं कि इस पूरे लूप में जो फ्लक्स लिंक हुआ है उसमें कितना चेंज आया है, तो EMF इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अगेन फाई की वैल्यू BA cos थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस सेक्शन एरिया का नॉर्मल दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो we get cos 0 is 1, so B बाहर minus d by dt into A। so by putting the value of dA we get EMF is equal to minus B L dx by dt, and we know dx by dt, the rate of change of displacement is equal to velocity, so EMF is minus BLV। So this is the EMF induced in a loop due to change in cross-section area of the loop, and this type of EMF is known as motional EMF।
जिसको हम एक फर्दर टॉपिक में भी स्टडी करेंगे। नाउ द थर्ड मेथड टू इंड्यूस द EMF इज चेंज इन ओरिएंटेशन और एंगल। सो अगर हम समहाउ मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस सेक्शन एरिया के नॉर्मल के बीच का एंगल हम चेंज कर दें तो भी फ्लक्स हमारा चेंज हो सकता है। सो लेट अ मैग्नेटिक फील्ड बी, जिसके अंदर एक कॉइल रोटेट कर रही है, कॉइल ले लिया हमने जो कि रोटेट कर रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो अगर हम बात करें द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल जिसकी वैल्यू बी ए कॉस थीटा थी, सो अगर टी टाइम में वो ओमेगा स्पीड से रोटेट करेगी देन द एंगल इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और टाइम के साथ साथ ये एंगल चेंज हो रहा है बिकॉज द कॉइल इज रोटेटिंग इन द कॉइल। सो वी गेट EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। EMF is equal to minus d by dt. The value of flux is BA cos omega t. Now B or A both are constant, so we get minus BA d by dt cos omega t. So अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं so we get minus BA minus sin omega t, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin omega t इंटू ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा आ गया। सो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। सो वी गेट EMF इज इक्वल टू ओमेगा BA साइन ओमेगा टी। सो दिस इज द EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल विच रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड with angular frequency omega, and if there are n number of turns in the coil then the net EMF or total EMF is equal to omega NBA sin omega t. So by using this formula we can find the EMF link with the coil at any point of time. जैसे कि अगर हम ध्यान से देखें कि if थीटा और ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब अगर कोयल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, पैरेलल है, इन दैट केस दैट EMF इज मैक्सिमम, दैट इज ओमेगा एन बी ए बिकॉज साइन एंटी इज 1. सिमिलरली अगर कोयल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी तो द नॉर्मल वेक्टर मेक एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 डिग्री. कब? जब कोयल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी. सो इन दैट केस द नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन 90 एंगल. सो इन दैट केस द EMF लिंक विद द कोयल इज 0. सो अगर एक कोयल कंटिन्यूसली रोटेट करती है इन द मैग्नेटिक फील्ड तो उसका EMF कंटिन्यूसली वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू. तो चलिए अब बात करते हैं मोशनल EMF की. सो मोशनल EMF की स्टडी करने के लिए लेट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, जिसके अंदर हमने एक कंडक्टिंग लूप डिसाइड किया है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी कर रहा है PQRS, एंड वन साइड PQ इज मूविंग विद वेलोसिटी V टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड. सो इस केस में अगर हम देखें जैसे कि अभी हमने स्टडी किया था कि अगर ये v वेलोसिटी से मूव करेगी सो द एरिया ऑफ द लूप PRSQ इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और क्योंकि फ्लक्स हमारा BA cos थीटा क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है, सो ड्यू टू चेंज इन दैट एरिया द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप इज ऑल्सो चेंज. तो अगर हम बात करें कि dx डिस्टेंस इसने dt टाइम में कवर किया है with velocity v and the length of the side PQ is L, then the change in area is equal to L into dx and the velocity with which it move is dx by dt. So अगर हम EMF लिंक की बात करें that is minus d phi by dt, और इन दोनों लूप में मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस सेक्शन एरिया का नॉर्मल 0 डिग्री पे हैं अलॉन्ग एक दूसरे के, सो cos 0 is 1, so we get flux is equal to BA. So by putting the value of flux that is BA because cos 0 हो गया है 1, so EMF is equal to minus dBA by dt. as magnetic field is constant वो आ गया है बाहर, so minus B dA by dt.
A small change in area in small time interval is L into dx. So EMF is equal to minus B L dx by dt. Or dx by dt, rate of change of displacement is equal to velocity. So we get EMF is minus B L V. So this is the EMF linked with the loop when it move with the velocity v inside a magnetic field, जिससे एक EMF इंड्यूस होता है माइनस BLV, और इसी EMF को हम मोशनल EMF के नाम से जानते हैं. नाउ अगर हम बात करें कि जैसे जैसे ये मूव करेगा, इसके मूवमेंट की वजह से एक EMF इंड्यूस होगा. EMF इंड्यूस होगा तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, और अगर वो करंट की हम बात करें, so that current is EMF by resistance. If R is the resistance of that loop, then the value of current is minus BLV by R. So this is the current. और नेगेटिव साइन यहाँ पे सिर्फ हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि that induced EMF and current oppose its cause. अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ हम उसको BLV by R के टर्म्स में लिख सकते हैं. सो चलिए, EMF इंड्यूस होने से करंट इंड्यूस हो गया है, बट हमने लास्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये भी स्टडी किया है कि अगर एक करंट कैरिंग लूप के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा हो तो उसके ऊपर डेफिनेटली एक फोर्स भी काम करती है, जिसको हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं. तो अगर इस पे एक फोर्स काम करेगा तो उस फोर्स की वजह से इस लाइन PQ, इस वायर PQ की वेलोसिटी में भी तो चेंज आएगा, बिकॉज जब भी फोर्स लगता है न्यूटन लॉ के हिसाब से तो स्टेट में चेंज आता है. अब मुझे अगर इसकी वेलोसिटी को कॉन्स्टेंटली सेम मेंटेन रखना है तो जितना फोर्स इस वायर पे लग रहा है उतना ही फोर्स हमें एक्सटर्नली लगाना पड़ेगा टू अपोज दैट फोर्स. तो अगर वो फोर्स इस वेलोसिटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि हम उसके वेलोसिटी में इंक्रीमेंट ना होने दें. और अगर वो फोर्स इस वेलोसिटी को डिक्रीज़ करने के लिए लगा हुआ है, बिल्ड हुआ है, तो हमें उतना ही फोर्स उसको अपोज करने के लिए लगाना पड़ेगा. सो अगर हम फोर्स की बात करें जो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगता है, दैट इज़ ILB. सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ करंट वी गेट द फोर्स इज इक्वल टू माइनस B² L² V बाय R. अगेन नेगेटिव साइन हमें फिर से शो कर रही है कि ये फोर्स वेलोसिटी को अपोज करने के काम आएगा. तो हमें कंटिन्यूसली एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना चाहिए जो बिल्कुल इसी के बराबर होगा, और ताकि वो हमारी वेलोसिटी को कांस्टेंट रख सके. अगर हम अब यहाँ से पावर डिलीवर्ड बाय द कॉइल निकालना चाहते हों, सो वी नो दैट द पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स वी गेट पावर डिलीवर्ड बाय द कॉइल इज इक्वल टू B² L² V² by R. So this is the power delivered by the coil. अगर हम बात करें कि what is the power dissipation due to the coil, because जब भी coil में करंट फ्लो होगा तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से पावर डिसिपेट होगी. सो पावर डिसिपेशन के लिए भी हम इसी कंसेप्ट को लगा सकते हैं. पावर इज इक्वल टू V इंटू आई. सो V और I वोल्टेज इंटू करंट की वैल्यू हमारे सामने रखी है. सो दिस इज़ द करंट एंड दिस इज़ द वोल्टेज BLV. सो again power dissipated is also same B² L² V² by R. So by using this concept we can find the EMF induced, the current induced, the force acting on the coil and the requirement of external force. इसके साथ साथ कितना पावर डिसिपेट होगा, ये सारी चीज़ें हम इस कॉन्सेप्ट से मोशनल EMF में कैलकुलेट कर सकते हैं. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इस पर बहुत सारे क्वेश्चन साल दर साल एग्जाम में आते रहते हैं. सो आई होप टुडेज टॉपिक क्लियर टू यू. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी डिफरेंट लोकेशंस पे आपके लिए अलग अलग वीडियोज़ लेके आते रहें. सो अगर आप प्रॉपर ट्रैवल व्लॉग्स देखना चाहते हैं फॉर गोवा और द अदर लोकेशंस तो आप मेरे ट्रैवल चैनल पे भी विज़िट कर सकते हैं, दैट इज़ RK फ्रीसोल. और फर्दर स्टडी मटेरियल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट newerasolution.in पे भी विज़िट कर सकते हैं.